दशरथ मांझी द माउंटेन मैन सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, इस पे जो है एक फिल्म भी बन चुकी है। नसरुद्दीन शाह जो मेन कैरेक्टर के रोल यहाँ पे दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो है यूनिट फर्स्ट का द एडवेंचरस लाइफ, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। इस पे हम इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। और जैसा कि मैंने बताया ना, ये फिल्म इस पे बन चुकी है और ये जो है एक रियल घटना है, वास्तविक घटना पर बेस्ड है। तो कौन थे दशरथ मांझी, चलिए जानकारी करते हैं। दशरथ मांझी वॉज बॉर्न ऑन 14 जनवरी 1944 एट गेहलोर नियर गया इन बिहार। दशरथ मांझी का जो जन्म हुआ था वो 14 जनवरी 1944 को गेहलोर नियर गया इन बिहार, बिहार के में गया के नज़दीक एक गेहलोर पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग्ड टू अ मुशाहर स्लैश भुइया फैमिली। मुसाहर या भुइया फैमिली से वो बिलोंग करते थे, यानी संबंधित थे। वो किससे संबंधित थे? मुसाहर या भुइया फैमिली से। ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एट अ यंग एज, एक छोटी उम्र में, यंग एज मतलब छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड वर्किंग, और काम करना स्टार्ट कर दिया। इन द कोल माइंस, कोयले की खानों में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। एट धनबाद, धनबाद की कोयले की खान में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही छोटी सी उम्र में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, तो इसलिए जो है छोटी सी उम्र में ही वो चले गए कोयले की खान में और उन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है कुछ वहाँ से इनकम हो सके। ठीक है, ही वर्कड, उन्होंने काम किया इन द कोल माइंस में फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक। उन्होंने 7 सालों तक कोयले की खान में काम किया। देन ही रिटर्न्ड टू हिज नेटिव विलेज एंड गॉट मैरिड विद फाल्गुनी देवी 1956। देन ही रिटर्न, उसके बाद वह वापस हुए टू हिज नेटिव विलेज, अपने अपने नेटिव विलेज में, अपने खुद के गांव में वापस हुए। एंड गॉट मैरिड, और उनकी शादी हो गई विथ फाल्गुनी देवी। किसके साथ में? फाल्गुनी देवी के साथ में उनकी मैरिज हो गई 1956 में। हिज नेटिव विलेज गेहलोर लैक्ड रिसोर्सेस, उनका जो नेटिव विलेज गेहलोर था, उनका जो नेटिव गांव गेहलोर था, वहाँ पे रिसोर्सेज की लैक्ड मतलब कमी थी, संसाधनों की कमी थी। इट इज़ सिचुएटेड, ये स्थित था इन अ प्लेन एरिया, यह समतल मैदान में स्थित था। हाउएवर, फिर भी इन द साउथ, दक्षिण में, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द राजगीर हिल्स, लेकिन फिर भी दक्षिण में जो है, साउथ में राजगीर पहाड़ियों की तरह एक बॉर्डर बना हुआ था। मतलब राजगीर पहाड़ियाँ जो थी वो बॉर्डर के रूप में थी। हालांकि इनका घर जो था इस साइड में था, इस साइड में जो है इनका घर था, इस साइड में उनका घर था, और इस साइड में जो है, इस साइड में इनका घर था, और ये बिल्कुल जो थी वो राजगीर हिल्स थी, और इस साइड में जो था वो रिसोर्सेस मिलते थे। ठीक है, तो अब वहाँ पे राजगीर हिल्स, जो राजगीर की जो पहाड़ियाँ थी वो बॉर्डर के रूप में थी। तो दीज हिल्स प्रिवेंटेड, ये जो हिल्स थी, पहाड़ियाँ जो थी, वो प्रिवेंट करती थी, रोकती थी। किसे रोकती थी? रोकती थी, प्रिवेंटेड रोकती थी द रोड एक्सेस, रोड जो एक्सेस जाती थी फ्रॉम द टाउन, कस्बे को, ऑफ वजीरगंज, यानी कि वजीरगंज जाने वाली रोडों को वो क्या करती थी? रोकती थी। मतलब इस तरह की जो वजीरगंज की जो रोडें जाती थी, तो उनको ये रोकती थी। तो लोगों को क्या करना पड़ता था? घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, काफ़ी थोड़ा लंबी दूरी ट्रेवल करके जानी पड़ती थी। ओके, दशरथ मांझी एंड फाल्गुनी देवी बिकेम पेरेंट्स। दशरथ मांझी और फाल्गुनी देवी बिकेम पेरेंट्स, वो क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए। व्हेन फाल्गुनी देवी बर्थ टू दियर सन, जब फाल्गुनी देवी ने एक बेटे को जन्म दिया, तब वो क्या हुई? दशरथ मांझी और फाल्गुनी देवी क्या बन गए? पेरेंट्स बन गए, यानी माता पिता बन गए।
दियर सन वॉज नेम्ड एज भगीरथ मांझी। दियर सन उनका जो बेटा था, उनका जो बेटा था, दियर सन उनका जो बेटा था वॉज नेम्ड एज भगीरथ मांझी। उसका क्या नाम था? भगीरथ मांझी। सम ईयर्स लेटर कुछ सालों बाद, ईयर्स लगा है ना यहाँ पे, सम मतलब कुछ, ईयर्स मतलब सालों, कुछ सालों के बाद, लेटर मतलब बाद, फाल्गुनी देवी बिकेम प्रेग्नेंट वंस अगेन। अगेन का मतलब दोबारा, सॉरी। सम ईयर्स लेटर कुछ सालों के बाद फाल्गुनी देवी बिकेम प्रेग्नेंट वंस अगेन। फाल्गुनी देवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वन डे एक दिन, द प्रेग्नेंट फाल्गुनी देवी, एक दिन जो प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती फाल्गुनी देवी जो थी, वॉज टेकिंग लंच, वो लंच लेके जा रही थी, फॉर हर हस्बैंड टू द फील्ड्स। वो अपने हस्बैंड के लिए फील्ड्स में क्या लेके जा रही थी? लंच लेके जा रही थी, ठीक है, मतलब दोपहर का नाश्ता लेके, दोपहर का खाना लेके जा रही थी, ठीक है। सी हैड टू क्लाइंब, अब सी मतलब उन्हें, हैड टू वहाँ पे जहाँ पे मजबूरी की बात आती, वहाँ पे हैड टू करना पड़ता था, क्लाइंब, ही हैड टू क्लाइंब, उन्हें चढ़ना पड़ता था, द माउंटेन, पर्वत को, इन स्कोचिंग सन, तपती धूप में, उनको तपती धूप में पर्वत को पर चढ़ना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हर फूट गॉट स्लिप्ड, उनका जो फूट था वो स्लिप कर गया, एंड सी फेल डाउन फ्रॉम द माउंटेन, और वो क्या की, एक बार वो पर्वत से मतलब पहाड़ पे चढ़ रही थी, माउंटेन पे चढ़ रही थी, और चढ़ते टाइम उनका जो फूट था, पैर जो था वो स्लिप कर गया, एंड सी फेल डाउन फ्रॉम द माउंटेन, और वो माउंटेन से नीचे गिर गई। देन अ विलेजर इन्फॉर्म्ड दशरथ, तब एक विलेजर ने दशरथ को इन्फॉर्म्ड किया, इन्फॉर्म मतलब सूचना दी, क्या सूचना दी? दैट की हिज वाइफ हैड फॉलन फ्रॉम द माउंटेन, कि उसकी वाइफ जो है वो माउंटेन से गिर गई है, ठीक, पर्वत से उसकी वाइफ जो है वो माउंटेन पर्वत से गिर गई है। दशरथ रैन इनटू पैनिक, दशरथ मतलब दौड़े, रैन इनटू पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराहट में, यानी घबराहट पूर्व तरीके से वो दौड़े, एंड टूक हिज ब्लड स्प्लैटर्ड वाइफ, और खून से लथपथ अपनी वाइफ को लेकर गए, टूक मतलब ले गए, हिज ब्लड स्प्लैटर्ड वाइफ, अपनी ब्लड स्प्लैटर्ड वाइफ को लेकर के गए, टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कहाँ पे लेके गए? अपने नज़दीकी अस्पताल में लेके गए। द हॉस्पिटल वाज 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दियर, द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल था, वाज 70 किलोमीटर्स अवे, मतलब 70 किलोमीटर दूर था, फ्रॉम दियर, वहाँ से, अस्पताल जो था वहाँ से 70 किलोमीटर दूर था। ही फेल्ड टू सेव हिज वाइफ, ही फेल्ड, वो असफल हो गए, टू सेव हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बचाने में, एज द डॉक्टर्स डिक्लेयर हर एज डेड, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बता दिया कि ये डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड हो गए, मतलब मर गए, ठीक। तो वो अपनी वाइफ को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए, फेल्ड हो गए, ठीक, असमर्थ हो गए। हाउ एवर दियर, लेकिन फिर भी, दियर सी गेव बर्थ, उसने जन्म दिया, मतलब फाल्गुनी देवी जी ने जन्म दिया, अब बेबी, एक बेबी गर्ल को उन्होंने जन्म दिया, ठीक। दिस एक्सीडेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन दशरथ मांझीज लाइफ, ये जो एक्सीडेंट था, बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट बन गया, इन दशरथ मांझीज लाइफ, दशरथ मांझी के लाइफ में, दशरथ मांझी के जीवन में ये जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, यानी घटना, ये जो घटना थी, ये क्या बन गई, ये जो बिंदु था वो एक उनका टर्निंग पॉइंट, यानी कि बदलावपूर्ण बिंदु हो गया उनके जीवन में, ठीक, बदला, टर्निंग पॉइंट हो गया। मांझी हु लव्ड हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, मांझी हु लव्ड हिज वाइफ, मांझी जो अपने वाइफ से प्रेम करते थे, मोर देन एनीथिंग, किसी चीज़ भी से भी अत्यधिक प्रेम करते थे, मतलब अपनी वाइफ से कहीं किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा प्रेम करते थे। कस्ड द ह्यूज माउंटेन्स, उन्होंने कस किया, कस्ट मतलब होता श्राप देना, दोषना, दोषारोपण करना, द ह्यूज माउंटेन, उस बड़े से पर्वत को क्या किया, ह्यूज मतलब बड़े से, माउंटेन मतलब पर्वत, उस बड़े बड़े से पर्वत को कर्स किया, श्राप किया कि तुम्ही ने मेरी पत्नी को मारा है। ही वाउड, उन्होंने प्रतिज्ञा की, टू ब्रिंग इट डाउन, टू ब्रेक इट्स ईगो, ही वाउड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, टू ब्रिंग इट डाउन,
टू ब्रिंग इट डाउन, कि इसको नीचा दिखाने का, टू ब्रेक इट्स ईगो, इसका अहंकार तोड़ करके इसको नीचा दिखाने का प्रतिज्ञा ली। उन्होंने दशरथ मांझी ने कहा कि मैं तुम एक पर्वत के सामने नीचे खड़े हुए और बोले, बहुत जो तुम्हें अहंकार है ना अपने आप पे, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ करके ही दम लूँगा। मैं जो है तुम्हें, तुम्हारा ईगो जो है घमंड, इसको तोड़ दूंगा। इसकी प्रतिज्ञा ली, क्योंकि तुमने मेरी वाइफ की जान ले ली, तुमने मेरी वाइफ के प्राण ले लिए। ठीक, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, और उन्होंने अपनी बिलव्ड वाइफ की मेमोरी में, याद में, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी बिलव्ड वाइफ यानी अपनी प्रेमी पत्नी की याद में, मांझी डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय ले लिया, टू कार्व आउट अ पाथ, एक रास्ता खींचने का, यानी कि रास्ता बनाने का निर्णय ले लिया। सो दैट नो अदर पर्सन में सफ़र लाइक हर, इसलिए, सो दैट इसलिए कि नो अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति में सफ़र, पीड़ित हो, लाइक हर, उसकी तरह। ही टू का हैमर, उन्होंने एक हैमर लिया, हथौड़ा लिया, एंड अ सीजल, और एक छैनी लिया, एंड एम्बार्क्ड ऑन टफ एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन, और चिन्हित किया क्या, एक टफ एंड ऑलमोस्ट, टफ मतलब होता है कठिन, एंड ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, इम्पॉसिबल मिशन को, यानी कि असंभव मिशन को उन्होंने क्या किया, एम्बार्क किया, हैमर और सीजल ले लिया और चल दिए। कहा कि मैं अब जा रहा हूँ हथौड़े को, हथौड़े से, अपने हथौड़े, हैमर और सीजल के माध्यम से, हैमर और सीजल ले छीने और हथौड़ी, बड़ा सा माउंटेन पर्वत, सोचिए कितना टाइम लगा होगा, काफ़ी टाइम लगा होगा तोड़ने में उसको, और तोड़ना स्टार्ट कर दिया अकेले। जब ये देखा तो लोग उनके ऊपर हंसे, द विलेजर्स एंड इवन हिज फादर, गांव वाले, एंड यहाँ तक कि उनके फादर मेड फन ऑफ हिम, उनका मजाक उड़ाया, फॉर चैलेंजिंग अ ह्यूज माउंटेन, कि इस बड़े से माउंटेन को आप चैलेंज करने के लिए उन्होंने अपने, उनके जो पिताजी थे और गांव वाले वो हंसने लगे, अरे ये देखो चले हैं पर्वत तोड़ने, पर्वत तोड़ पाएंगे। बट मांझी वॉज फर्मली कमिटेड टू हिज फर्म डिसीजन, लेकिन जो मांझी थे वॉज फर्मली कमिटेड, उन्होंने कमिट कर दिया था, टू हिज फर्म डिसीजन, उन्होंने अपने अपने डिसीजन को, अपने निर्णय पर जो थे वो फर्मली मतलब दृढ़ दृढ़ थे, समझ लीजिए, अपने अपने निर्णय पर अडिग रहे। ही अकेले, सिंगल हैंडली कर्व्ड आउट, उन्होंने सिंगल हैंडली मतलब अकेले, कर्व्ड आउट खींच दिया, 360 फीट लॉन्ग एंड थिक, 30 फीट हाई एंड 30 फीट वाइड पैसेज, उन्होंने अकेले ही कर्व आउट कर दिया, मतलब खींच दिया, 360 फीट क्या लंबा एंड 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा एक रास्ता, थ्रू द माउंटेन, पर्वत से होकर के, सोचिए ये काफ़ी टाइम लगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, बट उन्होंने कर दिया। इन दिस वे, और इस प्रकार ही मेड अ डिफरेंस इनटू द लाइव्स ऑफ विलेजर्स बाय शॉर्टनिंग द 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस इनटू 15 किलोमीटर्स। इन दिस वे, और इस प्रकार ही मेड अ डिफरेंस, उन्होंने एक परिवर्तन स्थापित कर दिया, इनटू द लाइफ, जीवन में, ऑफ विलेजर्स, गांव वालों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन दिखा दिया, बाई शॉर्टनिंग करके, छोटा करके, द 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस, यानी 55 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, इंटू 15 किलोमीटर्स, 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को उन्होंने 15 किलोमीटर में डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। जो घूम के लोगों को जाना पड़ता था, इधर से घूम के लोगों को जाना पड़ता था, तो अब क्या कर रहे हैं लोग, यहीं से जो है उन्होंने रास्ता बना दिया पर्वत से, तो 55 किलोमीटर की जो दूरी थी वो 15 किलोमीटर में ही अब तय हो जाती थी, नहीं तो लोगों को घूम करके जाना पड़ता था। फाइनली अंततः मांझीज 22 ईयर्स ऑफ टॉइल, मतलब टॉइल का मतलब होता है हार्ड वर्क, टॉइल का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत। फाइनली मांझीज 22 ईयर्स ऑफ टॉइल, मांझी का जो 22 साल का की मेहनत थी, 1960 से 1982 तक, यानी कि लगभग 22 साल, 1960 से 1960 में उन्होंने शुरू करना स्टार्ट किया और 1982 में वो कंप्लीट कर दिया। ब्रॉट न्यू मॉर्निंग, एक नया सवेरा लेकर के आया। फाइनली अंततः मांझी की 22 साल की मेहनत एक नया सवेरा लेकर के आया। व्हेन द गवर्नमेंट रोब्ड इन टू मेक द रोड बाय कर्विंग द माउंटेन, गवर्नमेंट ने क्या किया,
जो उन्होंने कर्व खींचा था, मतलब जो उन्होंने काट करके बनाया था, माउंटेन को काट करके जो रास्ता बनाया था, उस पर उन्होंने सड़क बनवा दिया गवर्नमेंट ने, रोप्ड कर दिया इनटू मेक द रोड कर्विंग द माउंटेन। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मांझी बिकेम अ पेशेंट ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। दुर्भाग्यवश मांझी जो थे बिकेम अ पेशेंट, एक पेशेंट बन गए, मतलब बीमार, मरीज बन गए ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर का उनको कैंसर हो गया। ही वॉज एडमिटेड एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी एम्स में वो भर्ती हुए, वेयर ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन breathed his last on August 17, 2007 at the age of 73. He was admitted at All India Institute of Medical Science, All India Institute of Medical Science में वो एडमिट हो गए, जिसको एम्स नाम से जाना जाता है। Where he breathed his last, जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, कब? ऑन अगस्त 17, 17 अगस्त 2007 एट द एज ऑफ 73, 73 साल की एज में उन्होंने 17 अगस्त 2007 को अपनी अंतिम सांस ली। ही वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ही वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार की गवर्नमेंट में, बिहार की गवर्नमेंट। चलिए इसको पलटिए, तो क्या दिया गया? ही वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। फ्यूनरल मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा उनको फ्यूनरल किया गया, मतलब उनका क्रिमेशन किया गया, दाह संस्कार किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा उनका क्या किया गया? दाह संस्कार किया गया। अब देखते क्या है। चलिए आगे क्या है। मांझी बिकेम अ पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन मैन। मांझी बिकेम पॉपुलरली, मांझी जो थे बिकेम मतलब हो गए, पॉपुलरली नोन, प्रसिद्ध रूप से जाने जाने लगे, एज द माउंटेन मैन, माउंटेन मैन के रूप में जाने लगे। ठीक है, जाने जाने लगे। द बिहार गवर्नमेंट प्रपोज्ड हिज नेम्ड फॉर द Padam Award in 2006 in the social service sector. The Bihar government proposed his name for the Padam Award. बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हिज नेम फॉर द पद्म श्री अवार्ड इन 2006 में, पद्म श्री अवार्ड से, इन द सोशल सर्विस सेक्टर, सोशल सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में 2006 में जो थे वो अवार्ड से उनको क्या किया गया, उनके नाम से अवार्ड संबोधित किया गया। अ स्टाम्प फीचरिंग दशरथ मांझी वाज रिलीज्ड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस इन द पर्सनालिटीज ऑफ बिहार सर्विस ऑन 26 दिसंबर 2016। अ स्टाम्प फीचरिंग दशरथ मांझी was released. A stamp featuring Dasharath Manjhi was released by Indian Post Office. तो एक स्टाम्प फीचरिंग जो था वो दशरथ मांझी के द्वारा वाज रिलीज किया गया, दशरथ मांझी के लिए रिलीज किया गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, भारतीय डाक के द्वारा रिलीज किया गया, पर्सनालिटीज ऑफ बिहार services on 26 December 2016. Dasarath Manjhi's story has been the subject of at least one documentary and several dramatic treatments on film and television. दशरथ मांझी की जो स्टोरी है वो एक डॉक्यूमेंट्री एंड सेवरल कई ड्रामा बन चुकी है, और इस पर फिल्म और टेलीविज़न पे भी काम किया गया है। ठीक है, मैंने बताया ना इस फिल्म भी बन चुकी है। तो दशरथ मांझी फर्म डिटर्मिनेशन, दशरथ मांझी का जो दृढ़ निश्चय था, टू कार्व अ ह्यूज माउंटेन गिव्स आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट एवरी हर्डल कैन बी क्रॉस्ड इफ वन हैज़ केप्ट अ फर्म आई ऑन हिज गोल। दशरथ मांझी का जो फर्म डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय जो था, फर्म का मतलब होता है दृढ़ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होता है, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनेशन, टू कार्व खींचने का, द ह्यूज माउंटेन बड़े से माउंटेन को, गिव्स जो देता है, आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, दैट एवरी हर्डल कैन बी क्रॉस्ड कि प्रत्येक बाधा को क्रॉस किया जा सकता है, इफ़ वन हैज़ केप्ट अ फर्म आई अगर एक व्यक्ति दृढ़ फर्म आई रखे
ऑन हिज गोल, अपने गोल पर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप अपने गोल पर, अपने उद्देश्य पर अगर दृढ़ हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ये कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं। ओके, तो ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।